पार्टी के, के प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व ने हमारे जगदीश नायर जी को यहाँ भेजा कि आप हमारे प्रदेश के एससी के लीडर हो और यहाँ हमारे एससी समाज के एससी के जिलाध्यक्ष गंगादान जी डागुर जी को उन्होंने कल फोन पे दूरभाष पे बात हुई और हमारी अभी नूह में कॉन्फ्रेंस हुई और अब हम झिरका में आ गए। भारतीय जनता पार्टी की इस यहाँ से नसीम भाई जो उम्मीदवार हैं, बहुत सिंपल, बहुत व्यवहार कुशल, बनिया टाइप के आदमी हैं। और कल मेरे मनीष जी से बात हुई थी, हमारे जैन साहब से। उन्होंने कहा एमपी साहब यहाँ हमारी सीट निकल रही है, लेकिन जिस तरह का यहाँ माहौल बना है, कल 21 गांव ने उनको समर्थन दिया, ये आपको भी मालूम है। वो समर्थन कैसे दिया? जिस तरह के यहाँ विधायक ने लूटमाट मचाई है, उसको देखते हुए चाहते हैं कि यहाँ से हमारा बदलाव होना चाहिए। सरकार हमारी हरियाणा में बढ़ने जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी तीनों सीट निकलें, लेकिन वास्तव में ही अभी जगदीश भाई साहब ने बताया है कि 2 सीट हमारे निकलने को जा रही है। और उस निमित्त ही हम सब कार्यकर्ताओं को जगाने आए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ फैलाई थी कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस हमारे इनके जो नेता बनते हैं पप्पू, अमेरिका में जाकर उनको उजागर हो गया। और हमारी अभी जो कांग्रेस की नेता थी किरण चौधरी, वो अभी बीजेपी में आई है, उन्होंने उजागर किया कि हमने ये अफवाह फैलाई थी, उसमें एससी वर्ग के लोग अब एकदम हमसे बिछुड़ गए। लेकिन कुछ वोट आए, लेकिन अब उनको पता पड़ गया कि कांग्रेस ने बरगला करके हमारे वोटों का मत प्रयोग करके कुछ सीटें उन्होंने हासिल की है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी मनोहर खट्टर जी और नायब सैनी जी ने जो यहाँ विकास कार्य किए हैं, पहले कांग्रेस में उधर ही विकास होते थे, रोहतक में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन अब जो नूह का जो मैंने विकास देखा है, मैंने प्रपत्र पर देखा है कहाँ कितनी नौकरी लगी, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है, कितने वृद्ध पेंशन मिल रही है, कितने लोगों को जो योजनाओं के साथ मिल रहा है। वो हमारे जिलाध्यक्ष जी नरेंद्र पटेल जी ने अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी बताया। पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस झिरका फिरपुर की जनता को कि यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, ये आपको भी मालूम है, मीडिया से छिप के कोई नहीं रहता कि हमारी ये सीट तो 1% नहीं 1,00,000% निकलने वाली है, क्योंकि ये माहौल बन चुका। जिसने यहाँ के विधायक ने जिस तरह के नंगा नाच किया है, जिस तरह की धमकी देता है, उस धमकियों से ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार है, वो भी सशक्त उम्मीदवार है, भोला भाला है, लेकिन जनता उनके साथ है। जनता जिसके साथ में होती है, वो ये उम्मीदवार जीतता है। आपने देखा होगा हमारे पूरे भारत वर्ष में, हरियाणा में आपने देखा होगा, ये एक्सप्रेस वे, बॉम्बे एक्सप्रेस वे निकला है। किसी के जमाने में नहीं, ये बीजेपी के जमाने में निकला है। ये केएलपी लिख रहा है, ये भी हमारे बीजेपी के जमाने में निकला है। अभी मतलब गुड़गांव से लेकर के अलवर, अलवर से लेकर के राजस्थान से जुड़ेगा। अभी ये 4 लाइन होने वाला है, अभी स्वीकृत हो गया और काम भी चालू है। तो जिस तरह से अभी वहां से पलवल से रेवाड़ी तक की ट्रेन निकली है, अब यहाँ से भी निकले हुए ये सर्वे हो गया है। अब जो हमारी सरकार अब तीसरी बार बनी है, उसका सर्वे हो गया है, वहां पे भी सीटें बजने वाली है। अभी हम में मुस्लिम समाज के लोगों को हमने 2 जगह टिकट दिए हैं। मुस्लिम समाज हमारे बीजेपी से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज के साथ हमारे बीजेपी का झंडा होता है। उनको सुरक्षित बीजेपी की सरकार में मानते हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास को लेकर के, आपने देखा होगा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कितना लाभ लिए, कि योजना का लाभ नहीं उठा रहे। योजनाएं इतनी हमारे मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को दी है, जिसका लाभ अब उनको पता पड़ेगा। वह आने वाली सरकार हमारी जब नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हम चाहते हैं कि हम भी अल्पसंख्यक मोर्चे के घर घर पर जाकर योजना को लाभ दें। 10 साल में कितना विकास किया, ये तो इस तरह के इन्होंने, क्योंकि 70 साल राज किया है, 70 साल में कुछ दिया तो है नहीं। गरीब लोगों को वोट बैंक देखा है, बस यूज एंड थ्रो। इनको तो काम करना, आज भी अल्पसंख्यक में देखता हूं कितने गरीब लोग हैं, लकड़ी लेने जा रहे हैं, घर पर रहने की जगह नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अब हमारी सरकार आते ही हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही, किसी की जाति और धर्म को नहीं देखते और सबको विकास कराते हैं। जिसको मकान देना उसको मकान देते हैं, पेंशन देते हैं, जिसको सिलेंडर देना सिलेंडर देते हैं,
योजनाओं का लाभ सबको मिलता है। हमारी सरकार कभी भेदभाव नहीं करती।